मान लो आपकी जान को किसी से खतरा है, आप सावधानी कब बरतोगे? जब घर से बाहर जाओगे तभी ना। आप बुलेट प्रूफ जैकेट पहन सकते हो, आप बुलेट प्रूफ कार में चल सकते हो, 2-4 बॉडीगार्ड आपके साथ, यानी कि घर से बाहर निकलते ही आपको सुरक्षा चाहिएगा। क्योंकि घर में तो पूरा घर आपका है, घर के लोग आपके हैं, उनसे क्या खतरा, इसीलिए आप वहाँ ना बुलेट प्रूफ जैकेट पहनोगे और ना ही बेडरूम में बॉडीगार्ड को लेकर जाओगे। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि एक व्यक्ति ऐसा है जो कि अपने घर में, अपने दफ्तर के अंदर बुलेट प्रूफ जैकेट पहनता है, बुलेट प्रूफ शीशे के पीछे बैठता है, यहाँ तक कि अपने बॉडीगार्ड तक को लेकर जाता है, तो क्या आप मानोगे? नहीं मानोगे ना। इसीलिए आपको दिखाऊंगा। आप स्क्रीन पर देखिए, यह फोटो कल निकल कर सामने आई है कि पाकिस्तान से, जहां पाकिस्तान की सेना प्रमुख असीम मुनीर, जो कि इस समय पाकिस्तान के मालिक बन गया है, संविधान में बदलाव करके, कल वो एक कोर कमांडर की बैठक कर रहा था। इस बैठक में वो अपने दफ्तर में जीएचयू में बैठा हुआ था। जी हाँ, जो पाकिस्तान सेना का मुख्यालय है, और उसमें भी असीम मुनीर का जो दफ्तर है वहाँ पर भी वो मीटिंग का ऑनलाइन तरीके से अटेंड कर रहा था। और इसमें कहाँ बैठता है वो? बुलेट प्रूफ कांच में, शीशे के पीछे। जी हाँ, आपने खुद को दफ्तर में यह बुलेट प्रूफ शीशे के पीछे बैठा हुआ है। इतना ही नहीं, बताया जा रहा है कि इस समय 24 घंटे को यह व्यक्ति बुलेट प्रूफ वेस्ट, यानी कि जो बुलेट प्रूफ जैकेट होते हैं, उसे पहन के रखता है। किस हद तक? हाल ही में सऊदी अरेबिया के अंदर उसको सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया। सऊदी अरेबिया की सरकार की तरफ से जो ये सम्मान लेने के लिए वो पहुंचा, वहां इसने बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी थी। आप स्क्रीन पर देखिए, कुछ इस प्रकार से आप साफ देख सकते हैं कि आराम से दिख रहा है कि इसने अपनी वर्दी के नीचे कोई बहुत मोटी बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी है। इतना ही नहीं, हाल में इस समय जितने भी देश है यहाँ गया है, बुलेट प्रूफ जैकेट के बिना कहीं नहीं गया। और अब स्थिति यह आन पड़ी है कि अपने दफ्तर के अंदर भी ये बुलेट प्रूफ शीशा लगाता है, फिर खुद बुलेट प्रूफ जैकेट पहनना, और उसने उसके बाद भी वो अपने दफ्तर में अपनी सेना कमांडरों को नहीं बुलाता है, ऑनलाइन मीटिंग लेता है ताकि वह इसके करीब ना पहुंच सके। इससे आप अंदाज़ा लगाइए कि यह आदमी कितना ज़्यादा खौफदा है इस वक्त। लेकिन आपको मन ही मन में एक सवाल कौन रहा होगा कि यार, यह तो पाकिस्तान का सर्वा है, यह तो लिटरली मालिक है इस समय पाकिस्तान का, तो इसके बाद का डर कौन मारेगा इसे? भाई, इमरान खान एकमात्र इसका दुश्मन था, उसे इसने ठिकाने लगाया जा चुका है। 17 साल की उसे सजा दे दी गई है, तो फिर इस किस बात का डर है? तो डर है खुद पाकिस्तान की सेना का। दरअसल आपको मैं इतिहास बता दूं जिसने आप समझ जाओगे कि इसे खतरा किससे है। पाकिस्तान में आज तक जो व्यक्ति पूरे पाकिस्तान को सर्वा बना है, यानी कि जो पाकिस्तान के अंदर तख्ता पलट करके राज करता है, वो कुछ समय के लिए मारा जाता है। उदाहरण के लिए जनरल जियाउल हक, जो कि पाकिस्तान का सबसे लंबे समय तक सैन्य तनसा रहा, आज तक वो उसका रिकॉर्ड है। उसे उसे भी एक प्लेन क्रैश में मार गिराया था, और आज की मिस्ट्री है कि किसने उसे मारा। यहाँ तक कि मुजफ्फर जब सैन्य तख्ता पलट कर राज कर रहा था पाकिस्तान पर, तो दर्जनों बार उसने मारने का प्रयास हुआ था, लेकिन बाल बाल बचा था वो भी। यानी कि एक लंबा इतिहास रहा है पाकिस्तान की सेना में खून खराबा का। खास करके जब कोई सेना का आदमी हद से ज़्यादा ताकतवर बन जाए तो सेना में दो गुट बनते हैं। इसका मैं एग्जाम्पल आपको देकर समझाता हूँ। मान लीजिए असीम मुनीर नंबर 1 की पोस्ट पर बैठा है, जो कि है ही। उसके बाद जो नंबर 2 के पोस्ट पे सेना में 4, 5, 10, 12 टॉप 10 पोस्ट हैं, वहाँ पर आसिम मुनीर अपने खास लोगों को बिठाएगा। भले वो काबिल हो या ना हो, अपने विश्वस्त लोगों को ही बिठाएगा, क्योंकि आसिम मुनीर ने कह दिया है कि जब तक वो जिंदा रहेगा वह तो आर्मी का चीफ बना ही रहेगा। तो उसके चेले चपाटे भी टॉप पोजीशन पे ही सेना की वहाँ पर अपने आप को स्थापित करेंगे, क्योंकि आसिम मुनीर की मजबूरी है कि वो अपने विश्वस्त लोगों को अपने आसपास रखना चाहेगा ताकि सेना पर उसका कंट्रोल बना रहे। अब इससे सेना के जो बाकी अफसर है उन्हें लगेगा कि ऐसा तो हमारा कभी मुँह से नहीं होगा, हम चाहे कितना भी कुछ कर ले, लेकिन हम टॉप पोस्ट पर जा नहीं सकते। इसीलिए एक गुट बन जाएगा, एंटी आर्म मुनीर गुट, जो कि बन चुका है। और इसका लक्ष्य है कि अगर अपना प्रमोशन करवाना है तो आप टॉप पोजीशन पर लेके जाना है तो सेना की, क्योंकि वहाँ की सेना का रूल साफ है, जो जितना टॉप पोजीशन पर रहेगा उसकी कमाई और उसकी संपत्ति उतना ही बढ़ेगी। आपको वहाँ जाना है तो आसिम मुनीर को रास्ते से हटाना पड़ेगा, और इसी बात का खतरा आसिम मुनीर को है, उसके रास्ते हटाने की कोशिश हो रही है। इसीलिए पाकिस्तान सेना के अंदर, इसीलिए तो अपने कमांडर की बैठक में या आमने सामने नहीं ले रहा है, ये ऑनलाइन मीटिंग में ले रहा है।
और वह बुलेट प्रूफ वेस्ट पहनकर इतना डर रहा है कि कहीं सेना का कोई कमांडर टीवी में से निकल कर इसे मार दे। लेकिन इस घटनाओं को एक बात तो साफ हो गई कि पाकिस्तान में अब कुछ बड़ा होने ज़रूर होगा। या तो आसिम मुनीर जाएगा या फिर आसिम मुनीर डर के अपनी ही सेना के खिलाफ एक पर्ज शुरू करेगा, यानी कि एक विद्रोह खत्म करने की लड़ाई। और इसलिए वो आने वाले समय में आसिम मुनीर को अपनी सी सेना का टॉप कमांडर्स का भ्रष्टाचार आरोप में या गलत काम करने के आरोप में गिरफ्तार करते भी देख सकते हैं। और इसमें सेना के और डर असंतोष बढ़ता जाएगा। यही भारत की सबसे बड़ी जीत है, क्योंकि लोग कहते हैं ना कि जब हम ऑपरेशन सिंदूर में फिर से शुरू क्यों नहीं करते, इसीलिए नहीं कर रहे क्योंकि हमें पता है फिलहाल आसिम मुनीर कमज़ोर हो रहा है। हमने हमला कर लिया तो मजबूरी हो जाएगी कि पूरी सेना की आसिम मुनीर को सपोर्ट करने की, और इसमें आसिम मुनीर के खिलाफ जो माहौल बन रहा है वो ख़त्म हो जाएगा। हमें रुकना होगा थोड़ा कुछ महीने, ताकि आसिम मुनीर के खिलाफ इतना विद्रोह हो कि उनकी ही सेना उनके में ही इस सेना दो फाड़ हो जाए। और हम जो करना चाहते हैं पाकिस्तान में, वो हमारा रास्ता आधा आसान हो जाए। इसीलिए भारत वेट एंड वॉच की स्थिति में है और पाकिस्तान को गहरे संकट की स्थिति में जा चुका है। इसीलिए मैं आपसे कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि बहुत बड़ी खबर पाकिस्तान की सेना के अंदर से निकल कर आएगी। वहाँ की सेना जो पॉलिटिक्स है वो मैं आपको समझाऊंगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, और शेयर ज़रूर करें और कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। थैंक यू।